नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। जेपीएससी मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में फाड़ने पर हंगामा, कार्रवाई स्थगित। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को शून्यकाल के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के आरंभ में ही हजारीबाग से भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने जेपीएससी के मुद्दे पर अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की प्रति यह कहते हुए फाड़ दी कि उन्हें अब इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए प्रस्ताव को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार भी कर दिया। इससे पहले लगातार चौथे दिन झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हुई कथित धांधली पर राज्य सरकार द्वारा संज्ञान नहीं लेने के खिलाफ भाजपा के नेतृत्व में अधिकतर विपक्षी दलों ने विरोध जारी रखा। झारखंड के हजारीबाग में हाथियों का तांडव, एक ही परिवार के 3 लोगों को मार डाला, 3 हुआ घायल। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के इतीज गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों को जंगली हाथियों ने मार डाला, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों के अनुसार 16 हाथियों के झुंड ने रविवार आधी रात में धावा बोला। इस दौरान ईंट भट्टा पर काम कर अपनी झोपड़ी में सो रहे परिवार पर हाथियों ने हमला कर दिया। बचने के लिए झोपड़ी से निकलकर जब लोग भागा तो हाथियों ने मां, बेटे और बेटी की रौंद कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में मृतक का पति और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मॉब लिंचिंग के खिलाफ झारखंड विधानसभा ने पास किया बिल, हिंसा करने वालों को हो सकती है उम्र कैद की सजा। इस वक्त झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग के रोकथाम विधेयक पास कर दिया है। बताया जाता है कि मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक 2021 के तैयार मसौदे के अनुसार मॉब लिंचिंग के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके तहत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, आहार, व्यवहार, लैंगिक, राजनीतिक संबद्धता, नस्ल या अन्य आधार पर किसी को लिंच करने के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप सिद्ध होने पर उसके तहत सजा मिल सकती है। झारखंड में अब स्कूल में बनेंगे जाति प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में किया ऐलान। झारखंड के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाति प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र बनाए जा सकेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 29 दिसंबर के बाद से सरकारी और निजी स्कूलों में ही प्रमाण पत्र बनाए जा सकेंगे। सभी कक्षा के छात्र जाति प्रमाण पत्र बना सकेंगे। विधानसभा सत्र के दौरान एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात कही। झारखंड के बिरसा विश्वविद्यालय में लड़कियों का नामांकन लगभग 60% से अधिक, जानिए प्रमुख बातें। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के कुलपतियों का 45वें अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन का विषय कृषि विश्वविद्यालय के स्तर, टिकाऊपन और सामाजिक प्रभाव में बढ़ोतरी रहा। यह विषय बहुत ही उपयुक्त है, जिसकी ओर से न केवल देश के कृषि प्रशासकों बल्कि नीति नियामकों, योजनाओं और राजनीतिक नेतृत्व को भी गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि विदित है कि भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों और राज्यों में कृषि अनुसंधान, शिक्षण एवं प्रसार शिक्षा को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण विकास को गति प्रदान करना है। संघ का उद्देश्य सदस्य विश्वविद्यालय और सरकारी विभाग के बीच बेहतर तालमेल विकसित करना है। पाकुड़ में मुखिया को बम से उड़ाया, 3 साल की बेटी की भी मौत, पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल। झारखंड के पाकुड़ जिले में मुखिया की कार पर अपराधियों ने बम से हमला कर दिया। घटना में सोमवार देर शाम 7 बजे की है। इस हमले में मुखिया और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। पूरे परिवार के साथ मुखिया कौशल अली अपनी कार से कहीं जा रहे थे, इसी दौरान यह हमला किया गया। सदर प्रखंड के मनिकापाड़ा पंचायत के मुखिया कौशल अली के वाहन पर अज्ञात अपराधियों ने बम से हमला कर दिया।
बमबाजी के बाद अपराधियों ने मुखिया को गाड़ी से बाहर निकालकर धारदार हथियार से कई बार भी किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में मुखिया की बेटी की भी मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल रेफर कर दिया गया है। घटना को मानिकपाड़ा पंचायत थाने में पाली सड़क पर हटिया मोड़ के पास अंजाम दिया गया। झारखंड में शीतलहर पर येलो अलर्ट जारी। उत्तर पश्चिम से आ रही सर्द हवाओं के चलते सोमवार को पूरा झारखंड शीतलहर की चपेट में रहा। पूरे राज्य में तापमान तेजी से गिरा। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट का 7 दिशा निर्देश जारी किए। विभाग ने लोगों के यथासंभव बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। इस बीच ठंड से सोमवार को हजारीबाग में 10वीं की छात्र की मौत हो गई है। पेट्रोल पंप बंद के आह्वान पर मिला जुला असर। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर राज्यव्यापी हड़ताल का जिले में मिला जुला असर रहा। जिले के कुछ पेट्रोल पंप दिन भर बंद रहे, वहीं कई खुले मिले। ऐसे में लोगों को अधिक परेशानी नहीं हुई। वहीं रिलायंस के दोनों पेट्रोल पंप खुले रहे। जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने मंगलवार को बंद का समर्थन किया और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया था। वहीं राज्य सरकार ने इस बंद पर आपत्ति जताई थी और आपातकालीन सेवा के तहत इसे अवैध घोषित किया था। इसके बाद पेट्रोल पंप संचालकों के रुख में बदलाव हुआ। जिले में कई पेट्रोल पंप खुले रहे, वहीं कुछ पेट्रोल पंप को संचालकों ने बंद रखा। हालांकि सभी पेट्रोल पंप पर कर्मचारी मौजूद रहे। उन पेट्रोल पंप पर भी सभी कर्मचारी सुबह से मौजूद दिखे जहां पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। नहीं मिल रहा भूमि अधिग्रहण का मुआवजा। अधर में 4 लेन का निर्माण। जिले में NHAI के तहत भू अर्जन का काम नहीं होने से 4 लेन का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। पिछले 1 सप्ताह से प्रभारी भू अर्जन पदाधिकारी को वित्तीय सहित अन्य शक्तियां विभाग से नहीं मिली है। ऐसे में रोड चौड़ीकरण सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का काम लटक गया है। जिले में 4 लेन के लिए ली जाने वाली भूमि के लिए रैयतों पर 4 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो पा रहा है। वही राशि भुगतान नहीं होने से रैयतों की भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा सका। इसके कार्य भी प्रभावित हो रहा है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम को फोटो हटाने की मांग वाली याचिका रद्द, वादी पर लगा जुर्माना। केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने वाली याचिका रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने वादी पर 1 लाख का जुर्माना लगाते हुए उसे 6 सप्ताह के भीतर इसे चुकाने का निर्देश दिया। बकौल कोर्ट इसका उद्देश्य लोगों का यह बताना है कि कोर्ट ऐसी फालतू याचिकाओं पर समय बर्बाद नहीं करेगा। सीएम पटनायक ने किया ओडिशा में महानदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को कटक जिले में गोपीनाथपुर में महानदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने बताया कि कटक जिले में सिंहनाथ पीठ और बेटेश्वर को जोड़ने वाले इस 3.4 किलोमीटर लंबे पुल से दूरी करीब 45 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इससे करीब 5 लाख लोगों को फायदा होगा। ओडिशा में ओमिक्रॉन के पहले 2 मामले दर्ज। विदेश से लौटे शख्स का पाया गया संक्रमित। ओडिशा में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले 2 मामले दर्ज किए गए। संक्रमितों में नाइजीरिया से लौटा 41 वर्षीय एक व्यक्ति और कतर से लौटा 43 वर्षीय एक व्यक्ति शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा दोनों पहले कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे और जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद दोनों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा घर, खेत, नौकरी सब पुरुषों का था। हमारी सरकार यह असमानता दूर कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रयागराज में एक जनसभा में कहा कि दशकों से घर, खेत, नौकरी व दुकान सब पर पुरुषों का हक था, लेकिन आज इस सरकार की योजनाएं असमानता को दूर कर रही है। उन्होंने कहा बेटिया की शादी की उम्र को 21 साल किया जा रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है यह सब देख रहे हैं। ओवैसी ने कहा लड़कियां 18 की उम्र में लिव इन में रह सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती। असुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को महिलाओं की शादी की उम्र को 18 से 21 वर्ष करने वाले विधेयक पर कहा कि जब 18 वर्षीय लड़कियां लिव इन में रह सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने कहा यह संशोधन स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। 18 वर्षीय लड़की प्रधानमंत्री चुन सकती है, लेकिन आप शादी के अधिकार से उन्हें वंचित कर सकते रहे हैं। बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने कहा जीतनराम मांझी की जीप काट लाने वाले को दूंगा 11 लाख का इनाम।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी द्वारा ब्राह्मण समाज पर दिए बयान पर बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने कहा, ब्राह्मण का कोई बेटा जीतनराम की जीभ काट कर लाएगा, उसे 11 लाख इनाम दूंगा। वहीं हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा, बीजेपी नेतृत्व को अपने नेताओं को समझाना चाहिए, नहीं तो परिणाम खराब होंगे। मुंबई में 200 लोगों ने इकट्ठा होने पर लेनी होगी अनुमति, नई गाइडलाइन जारी कर बीएमसी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई में बीएमसी ने कोविड-19 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 200 से अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने को लेकर स्थानीय सहायक नगर आयुक्तों से अनुमति लेनी होगी। साथ ही इंडोर जगहों पर 50% क्षमता और खुली जगहों पर 25% क्षमता तक लोग इकट्ठा हो सकेंगे। कोलकाता निकाय चुनाव में टीएमसी ने 134 सीटें जीती, बीजेपी को मिली सिर्फ 3 सीटें। कोलकाता नगर निकाय की 144 सीटों पर हुए चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 134 सीटों पर, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा कांग्रेस और सीपीएम को 2-2 सीटें पर, जबकि 3 बोर्डों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। गौरतलब है कि चुनाव में करीब 63% मतदान हुआ था। गुंडों को योगी जी ने सही जगह पहुंचाया, अब फिर अंधेरे में नहीं जा सकता यूपी। प्रयागराज में पीएम मोदी ने खेला महिला कार्ड। योगी सरकार की ओर से शुरू की गई महिला योजनाओं की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव का नाम लिए बिना पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था, सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसकी सबसे ज़्यादा पीड़ा महिलाओं को झेलनी पड़ती थी। उनके लिए सड़क पर निकलना मुश्किल था। महिलाएं थाने जाती थी तो अपराधियों और बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए किसी का फोन आ जाता था। आज योगी जी ने इन गुंडों को सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है और अधिकार भी है। इन नई यूपी को अब कोई वापस अंधेरे में नहीं ढकेल सकता। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।